बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दहशतगर्दी की दफ़ात उस शख्स पे लगाई जा रही हैं जिसने पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया, जीने का शऊर दिया। पाकिस्तानी कौम के लिए उसने कैंसर की अस्पताल बना दी और उसके बाद उसने अपनी जमा पूंजी बैरून मुल्क से पाकिस्तान ट्रांसफ़र की और पाकिस्तान में आके रहने लगा। और इम्पोर्टेड सरकार और राना सनाउल्लाह जैसे बांदर, मैं इसको बांदर कहूँगा, इसलिए बांदर कहूँगा कि दहशतगर्दी के अगर मुकदमात दर्ज करने हैं तो इस पे करो। पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला सबसे बड़ा दहशतगर्द है। मॉडल टाउन के अंदर हमला ख़वातीन के मुंह में गोलियां किसने मारी थी? दहशतगर्द तो वो है जो लोगों को मारे, जो बच्चों को मारे। मॉडल टाउन के बच्चों को किसने शहीद किया था? वो जो बुज़ुर्ग, सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुज़ुर्ग जिन पे लाठी चार्ज किया गया और जिनको गोलियों से भून दिया गया। दहशतगर्द तो वो था जिसने गोलियां चलवाई थी, जिसने हुक्म दिया था, जिसने आर्डर दिया था। दहशतगर्दी की दफ़ा तो आपके वज़ीर दाखिला पे लगती हैं। दहशतगर्दी की दफ़ा तो आपके वज़ीर आला शहबाज शरीफ पे लगती हैं, जिसने हुक्म दिया था कि मारो इनको। आपने ये इस इमरान खान पे दहशतगर्दी का एक्ट लगा दिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी नोटिस ले लिया इस बात का। मैं समझता हूँ कि जो इम्पोर्टेड सरकार है इसको कम अज़ कम शर्म आनी चाहिए। एक ऐसे शख्स पे ये दहशतगर्दी की दफ़ा लगा रहे हैं जिसने पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया, पाकिस्तानी कौम का दर्द रखने वाला है। उसने एक कैंसर अस्पताल बनाया और जहाँ पर लाखों लोग जो है वो अपना इलाज करवा रहे हैं और लाखों लोग वहाँ से जो है सेहतयाब हो रहे हैं। दहशतगर्दी की दफ़ात उस पर लगती है जो लोगों की जान लेता है, जो लोगों की जान बचाता है, वो दहशतगर्द नहीं होता। ये पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को ये बात समझ आ चुकी है कि दहशतगर्द वो होता है जो लोगों की जान लेता है। तुम लोगों ने जान ली थी मॉडल टाउन के वाक़या, हर किसी को याद है कि वो जो बच्चे थे और जो आमला ख़वातीन थी और जो बुज़ुर्ग थे उनको आपने सरेआम रोडों पर गोलियां मारी थी। ये शख्स तो लोगों की जान बचा रहा है, ये तो कौम को शऊर दे रहा है और आप लोगों ने इस पर दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दिए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी के ऊपर पर्चा देना कितना आसान है। पाकिस्तान के अंदर हमारा मुल्क का कानून कितना कमज़ोर है। आप किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दें दहशतगर्दी का और उसके बाद उसको जेल में भेज दें, उसके बाद उसको बंद कर दें। कितने लोग पाकिस्तान में जिनका सिर्फ जुर्म ये है कि वो हक बात करते हैं, सच बात करते हैं, उनको इन्होंने बंद कर दिया दहशतगर्दी के एक्ट लगाकर। क्योंकि दहशतगर्दी पाकिस्तान में एक आम सी बात है, एक मामूली सी बात समझी जाती है। लेकिन इस बात का असर जो बैरून मुल्क हैं या दूसरे जो ममालिक हैं वो बड़ा गहरा समझते हैं। पहले हम सारी ज़िंदगी रोते रहे कि हमें ग्रीन लिस्ट में डाल दिया गया, हमें रेड लिस्ट में डाल दिया गया, हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। लेकिन वहाँ की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो सरकार है, इम्पोर्टेड सरकार, वही कह रही है कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, हमारे मुल्क में दहशतगर्द हैं। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इस इम्पोर्टेड सरकार के जो करिंदे हैं कम अज़ कम इनको शर्म आनी चाहिए। साफ़ियों को आप उठा के मार रहे हो, जो सच बात करे उसका मुंह बंद कर रहे हो। कहाँ की तुम्हारी सरकार, कहाँ के तुम लोग हो? ये जो सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है पाकिस्तान में, कम अज़ कम इस सिविल मार्शल लॉ से पाकिस्तान की जान छूटनी चाहिए। हकीकी जमहूरियत कम अज़ कम पाकिस्तान में आनी चाहिए, जो अभी तक हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं आई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद फ़ौज के कंधे इस्तेमाल करके आगे आए हैं। फ़ौज के जो बूट हैं वो बूट पॉलिश करके और चाट के आए हैं। चेरी ब्लासम, ये सारे लोग जो हैं ये फ़ौज के तहत आए हैं। उसने किसी का बूट नहीं चाटा। 22 साल की जदोजहद के बाद वो यहाँ तक पहुँचा है और इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी है और हम उसको हारने नहीं देंगे। वो दौर और था कि तुमने भुट्टो को शहीद कर दिया था, जनरल ज़िया को शहीद कर दिया था, मादरे जमहूरियत और फातिमा जनाब बानी पाकिस्तान की बहन को कत्ल कर दिया गया था, लेकिन कोई बोला नहीं था। लेकिन ये वक्त और है, ये वक्त बदल चुका है। अब ऐसा नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का और तमाम भाइयों का।